सभी छात्रों से फिर से एक बार मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लास से जुड़ें। आज मैं सभी बच्चों को गद्य गरिमा का पाठ 1, जिस पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का रूपरेखा, इस निबंध को लिखने वाले हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। सभी बच्चे ध्यान दीजिए कि आपके पास चाहे हिंदी पढ़िए, चाहे अंग्रेजी पढ़िए, चाहे संस्कृत, ये 3 साहित्यिक विषय हैं, तो आपके पास किताब होना चाहिए। यदि आपको किताब आपके पास मौजूद नहीं तो पुराना किताब ले लीजिए, लेकिन बिना किताब के आप क्या समझेंगे। किताब रहेगा तो समझ में आएगा कि किस शब्द का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, और किताब नहीं रहेगा तो आप सुन लेंगे लेकिन उतने अच्छे ढंग से नहीं समझ पाएंगे। आद्यंत है, भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो आपको हम व्याख्या कर रहे हैं, भूमि का निर्माण देवों ने किया, यहाँ से लेकर आवश्यक धर्म है। तो पहले क्या होता था कि गद्य गरिमा में आद्यंत दे दिया जाता था, गद्यांश दे दिया जाता था और उसका व्याख्या बच्चे करते थे। संदर्भ लिखते थे, प्रसंग लिखते थे, तब व्याख्या लिखते थे, फिर साहित्यिक सौंदर्य लिखते थे। कविता में काव्यगत सौंदर्य चलता है और गद्य में साहित्यिक सौंदर्य चलता है। तो अब 3-4 साल से क्या हुआ कि जो पेपर का रूपरेखा था वो बदल दिया है। अब क्या करते हैं कि गद्यांश दे देता है, पेपर में गद्यांश दे दिया और उसी गद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न बनाते हैं और उन 5 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। तो 5 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होते हैं। 5 प्रश्न माने 2 पंचे 10 अंक होता है गद्यांश में। तो गद्यांश है, भूमि का निर्माण देवों ने किया से लेकर आवश्यक धर्म तक आवश्यक धर्म है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीयता के बलवती होने की संभावना कब होगी। यानी पहला प्रश्न होता है कि राष्ट्रीयता के बलवती होने की संभावना कब होगी, यानी राष्ट्रीयता के बलवती होने की संभावना कब होगी, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर है पृथ्वी के पार्थिव माने होता है भौतिक, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के प्रति, पृथ्वी के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। यानी हमको जागृत होना है किसके प्रति, पृथ्वी के पार्थिव भौतिक स्वरूप के प्रति। यानी पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के प्रति जितना हम जागृत होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। यानी देखिए, एक राष्ट्र का निर्माण, एक राष्ट्र का स्वरूप, वह शुरुआत जो पहला अंग है वह भूमि है। यदि भूमि नहीं रहेगा तो आप किसी राष्ट्र का स्वरूप तैयार नहीं कर पाएंगे, किसी राष्ट्र का ढांचा तैयार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब पृथ्वी ही नहीं रहेगा तो उसमें जन कैसे आएंगे, और जब जन नहीं आएंगे तो संस्कृति कैसे होगा। क्योंकि देखिए, किसी राष्ट्र का स्वरूप बनाने में 3 तत्व का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पहला भूमि, दूसरा जो होता है वह जन, और तीसरा जो होता है संस्कृति। संस्कृति मीन्स होता है सभ्यता। तो यहाँ ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीयता के बलवती होने की संभावना कब होगी, यानी राष्ट्रीयता में राष्ट्रीयता की बलवती कब होगी राष्ट्रीयता में। तो बलवती तब होगी जब आप पृथ्वी के पार्थिव भौतिक शरीर, भौतिक स्वरूप के प्रति जब आप जागृत होंगे, जितने अधिक जागृत होंगे, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के प्रति जितने अधिक जागृत होंगे उतनी अधिक राष्ट्रीयता में पैनापन आएगा, बल आएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, पृथ्वी किसकी जननी है, पृथ्वी किसकी जननी है। आप देखें गद्यांश तो उसमें मिलेगा पृथ्वी किसकी जननी है, तो पृथ्वी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। पृथ्वी जो है वह समस्त विचारधाराओं की, समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की, यानी पृथ्वी किसकी माता है, पृथ्वी किसकी जननी है, किसकी जननी कही जाती है, यह क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है कि पृथ्वी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है।
समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है पृथ्वी। तीसरा क्वेश्चन आता है, मनुष्य का आवश्यक धर्म क्या है? मनुष्य का आवश्यक धर्म क्या है, मुख्य धर्म क्या है? हाँ, तो पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को आद्योपांत, आदि धन अंत, प्रारंभ से लेकर अंत तक जानकारी प्राप्त करना, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के बारे में आदि से लेकर अंत तक जानकारी प्राप्त करना और उसकी सुंदरता, उसकी उपयोगिता और महिमा को पहचानना मनुष्य का आवश्यक धर्म है। यानी पृथ्वी की क्या उपयोगिता है? बहुत लोग हैं पृथ्वी की उपयोगिता ही नहीं समझते हैं, ऐसे आलस्य में डूबे हुए हैं। बेरोजगार कहते हैं मैं बेरोजगार हूँ। अरे तुम बेरोजगार नहीं हो, तुम बेरोजगार खुद बन बैठे हो, कोई बनाया नहीं है। बेरोजगार कोई बनाता नहीं, व्यक्ति खुद बन बैठता है। क्योंकि बेरोजगार आपको निश्चित है कि इस पृथ्वी लोक में आए हैं, संसार में आए हैं तो कामों की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। एक से बढ़कर एक काम है, आप काम कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि मैं जब भी करूंगा तो केवल एक ही काम करूंगा, तब तो आप असफल हो जाएंगे, तब तो आप बेरोजगार हो जाएंगे। जैसा देश वैसा भेष, जैसी स्थिति हो, जैसी कंडीशन हो, उस ढंग से अपने आप को ढाल लेना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य का आवश्यक धर्म क्या है? तो पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वो भी जानकारी कैसा? आदि से लेकर अंत तक जानकारी प्राप्त करना, साथ ही साथ पृथ्वी की सुंदरता के बारे में जानना, पृथ्वी की उपयोगिता के बारे में जानना, पृथ्वी की महिमा क्या है इसके बारे में जानना। यदि ये सब कुछ आपके अंदर गुण है, सब कुछ जानकारी है, तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ा आप अपने कर्तव्य को निर्वहन कर चुके हैं, निर्वहन कर रहे हैं। कैसे? आप भौतिक स्वरूप के बारे में जान लीजिए कि पृथ्वी की भौतिक स्वरूप क्या है, इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसकी सुंदरता कैसे बढ़ सकती है। सुंदरता के बारे में सोच रहे हैं, क्वेश्चन हो सकता है सुंदरता कैसे बढ़ सकती है पृथ्वी की? यानी आप वृक्षारोपण करिए, जो वृक्षों की कटाई अंधाधुंध चल रही है उसको रुकवा दीजिए। प्रत्येक उत्सव पर, प्रत्येक त्योहार पर आप लोग हर परिवार में बच्चों का अपना अन्य सदस्यों का जन्मदिन मनाते हैं। उस जन्मदिन पर जो किसी की शादी है उस दिन, कोई शुभ काम कर रहे हैं जिस दिन, उस दिन आप एक एक पौधा लगाते चले जाइए, वृक्षारोपण करते चले जाइए, तो पृथ्वी की सुंदरता तभी बढ़ेगी जब आप वृक्षारोपण की तरफ ध्यान देंगे, नए नए वृक्षों का रोपण करेंगे, वृक्षों की कटाई जो चल रही है उस पर आप पाबंदी करेंगे, तब पृथ्वी की सुंदरता बढ़ेगी। उपयोगिता क्या है? कभी आपने सोचा कि पृथ्वी की उपयोगिता क्या है? पृथ्वी की उपयोगिता ये नहीं है कि आप लड़ाई झगड़ा आंदोलन करिए। इस समय कोविड-19 की प्रकोप से पूरा विश्व जूझ रहा है। सभी अच्छे नेता चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि शांति बनाए रखिए, दूरी बनाए रखिए, धारा 144 का पालन करिए, लेकिन लोग इसके विपरीत चल रहे हैं। तीसरा यह है, कहता है क्वेश्चन की महिमा क्या है, पृथ्वी की महिमा क्या है? तो पृथ्वी की महिमा, पृथ्वी की उपयोगिता, पृथ्वी की सुंदरता को पहचानना मनुष्य का आवश्यक धर्म है। चौथा क्वेश्चन इस गद्यांश में बन रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ध्यान दीजिए बच्चों, गद्यांश दिया रहेगा 10 लाइन, 8 लाइन, 12 लाइन, उसमें कुछ ऐसे वाक्य रहेंगे जिसके नीचे अंडरलाइन खींचा रहेगा, रेखा खींचा रहेगा। तो आपको संपूर्ण गद्यांश की व्याख्या नहीं करना है, सिर्फ आप उसी वाक्य की व्याख्या करिए जिस वाक्य के नीचे अंडरलाइन खींचा हो, रेखा खींचा हो। जैसे इसमें
खींचा गया है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। ये इस वाक्य के नीचे रेखा खींची गई है, रेखांकित किया गया है, तो आप इसी वाक्य का व्याख्या करेंगे। व्याख्या है, देखिए, पृथ्वी ही समस्त विचारधाराओं की जननी है। अभी भी क्वेश्चन बन रहा, अभी एक क्वेश्चन बना था कि पृथ्वी किसकी जननी है, तो हमने आपको बताया कि पृथ्वी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। अब इसके नीचे रेखा खींची गई है, तो इसका व्याख्या कर रहे हैं, सुनिए। पहला है जो वाक्य है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यानी यहाँ लेखक कहना चाहता है कि पृथ्वी ही समस्त विचारधाराओं की जननी है। यदि पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो समस्त विचारधारा वहीं की वहीं रह जाएगी। जो पृथ्वी से संबद्ध नहीं होती वह अल्प समय में ही अपना अस्तित्व खो देती है। जो पृथ्वी से अलग है, पृथ्वी के भौतिक पार्थिव शरीर के प्रति जागृत नहीं है, वह अल्प समय में ही अपना अस्तित्व खो देती है। आगे है कि हम पृथ्वी के गौरवमयी अस्तित्व के प्रति जितने जागरूक होंगे, यहाँ लेखक कहता है कि हम पृथ्वी के गौरवमयी अस्तित्व के प्रति जितने जागरूक होंगे, राष्ट्रीयता की भावना उतनी ही मजबूत होगी। पहले हम पृथ्वी के गौरवमयी अस्तित्व के प्रति जागरूक तो हों, जाने तो, तब यदि जागरूक होंगे तो राष्ट्रीयता की भावना उतनी ही मजबूत होगी। राष्ट्रीयता का आधार जितना मजबूत होगा, राष्ट्र के प्रति विविध भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। आगे लेखक कहता है कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की समग्र जानकारी प्राप्त कर, अद्योपान आदि से लेकर अंत तक जानकारी प्राप्त कर, उसके सौंदर्य और उपयोगिता को पहचानना राष्ट्रीय जन का नैतिक दायित्व है। प्रत्येक राष्ट्रीय जन का नैतिक दायित्व है। क्या दायित्व है? उसके सौंदर्य को समझा जाए, उसकी उपयोगिता को समझा जाए, उसकी महिमा को समझा जाए, उसके भौतिक स्वरूप के प्रति जागरूक हो। यदि आप इतना सब कुछ करते हैं तो निश्चित है कि आप अपने आवश्यक धर्म को पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन बनता है कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नामों उल्लेख कीजिए कि पाठ का शीर्षक क्या है और उस शीर्षक के रचनाकार कौन है। ये 2 नंबर का आपको मिल जाएगा यदि थोड़ा सा आप ध्यान दे दिए तो। पाठ का नाम पूछ रहा है, शीर्षक मीन्स नाम पूछ रहा है, तो पाठ का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। आप कैसे लिखेंगे कि पाठ के शीर्षक का नाम, थोड़ा सा डैश देंगे, उसके बाद लिखेंगे राष्ट्र का स्वरूप। फिर नीचे आएंगे, उसके जस्ट नीचे आएंगे और लिखेंगे लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। बहुत लोग वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते थे, नहीं, पूरा आप टाइटल को लेते हुए संबोधित करिए, उद्बोधन करिए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इस निबंध के लेखक हो गए और शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप। आपको 2 नंबर आराम से मिल गया। व्याख्या कर दिए, 2 नंबर मिल गया। जो 3 क्वेश्चन ऊपर किए गए थे उसका आंसर लिख दिए, 2 नंबर उसमें मिल गया। 2 पंचे 10 नंबर का आया। तो आपसे जितना भी क्वेश्चन किया जाएगा उसी गद्यांश से ही उठाकर किया जाएगा और उसका आंसर आप देखेंगे गद्य खंड में, तो उसका आंसर जो गद्यांश दिया रहेगा पेपर में, उसी गद्यांश में उसका आंसर छिपा रहेगा। बस आपको केवल अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है गद्यांश को और समझना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है और उसका आंसर उसमें छिपा है। अब नेक्स्ट डे, अगले दिन फिर हम आपको, अभी राष्ट्र का स्वरूप का अभी कुछ गद्यांश बाकी हैं, उसका हम व्याख्या और क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे उसका आंसर। आज के लिए इतना ही।